ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by Sona Group, driving tomorrow. Funding and incubation partner Will Grow Innovations. Knowledge partner Innovation Alchemy. Magazine partner Money Life. हेलो एंड वेलकम टू मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 वक्त और किस्मत का खिलाड़ी। जैसे आप सब जानते हैं, मास्टरप्रेन्योर का यह दूसरा साल है और इस साल हम ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि हमने इस बारी एक नया जोन ऐड किया है, वो है सेंट्रल इंडिया का। और सेंट्रल इंडिया में मौजूद एंटरप्रेन्योर्स की क्षमता को भांपने हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। सेंट्रल जोन के प्रतियोगियों को चुनने के लिए ज्यूरी में शामिल हैं संजय कपूर, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सोना कोयो, पार्वती मेनन, मैनेजिंग डायरेक्टर इनोवेशन अल्केमी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, PR गणपति, विल ग्रो इनोवेशन, सुमित हनुका, इनक्यूबेट कैपिटल और CNBC आवाज की हर्षदा सावंत। मास्टरप्रेन्योर के आखिरी जूरी राउंड की शुरुआत करते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट के साथ, जो है रोहित कारिया। लोग बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में कंसल्टिंग करते हैं। हम लोग डे ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं। वी डू नॉट, कस्टमर्स आर नॉट ट्रेडर्स, कस्टमर्स आर नॉट इन्वेस्टर्स। हम लोग कस्टमर्स डे ट्रेडर्स हैं जो कि मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं। उनका ब्रेड एंड बटर ट्रेडिंग से चलता है एंड दे आर हार्डकोर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। एंड इन लोगों को हम लोग रिसर्च प्रोवाइड करते हैं कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। हम लोग ये रिसर्च इक्विटीज मार्केट में देते हैं, कमोडिटीज मार्केट में देते हैं, करेंसीज मार्केट में देते हैं। काफी बड़ा ग्रोथ आया लास्ट ईयर में। What's the reason for this 300% jump in revenue? We invest lot of money in technology. टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करने से हम लोगों की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ती है। सो कोई बंदा यदि एक दिन में एक काम कर पाता है तो टेक्नोलॉजी कारण एक दिन में 2 काम कर पाता है। What kind of technology? टेक्नोलॉजी करता क्या है? सो यदि हम लोगों को बेटर टेक्नोलॉजी देते हैं, उन लोगों को उनकी चीज बहुत क्विकली दिखती है ना। यदि कोई बंदा कस्टमर से कॉल कर रहा है या किसी कस्टमर का फोन आया है या किसी कारण से उसे मिल नहीं पाया है, तो उसको सब कुछ वो चीज़ ऑटोमेटेड मिलती है। टेक्निकल्स प्राइमरीली सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेशनली कई प्लेयर्स ने डेवलप किया हुआ है। तो जब आप टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहे हैं, क्या आपने खुद का किसी तरह का सॉफ्टवेयर बनाया है या फिर आपने किसी से सोर्स किया है और उसको आप यूज कर रहे हैं? हम लोग सारी टेक्नोलॉजी इन हाउस है। हम लोग पास एल्गोज भी है, हमारे खुद के प्रोप्राइटरी एल्गोज है। वो एल्गोरिथम से हम लोग को बाय सेल सिग्नल्स मिलते हैं, बट हम लोग फुल फ्लेजेड एल्गोज पे डिपेंड नहीं होते। हम लोग के साथ एल्गोज प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है। अभी तक हम पानी पूरी जहाँ भी खाते हैं, रस्तों पे खाते हैं, इट इज़ हाईली अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो माय कंपनी ट्राइज टू मेक इट ऑर्गेनाइज्ड। हम लोगों ने पानी पूरी को बेस बना के वर्ल्ड्स फर्स्ट पानी पूरी ब्रांड बनाया है। अभी तक हम जनरली एक ही फ्लेवर खाते आए हैं। हमने 112 फ्लेवर हैं जो रजिस्टर्ड कराए हैं। सो गपागप ऑफिशियली इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पानीपुरी ब्रांड, जिसके अंदर 112 पानीपुरी के फ्लेवर्स हैं। आजकल लोग को बहुत हेल्थ कॉन्शियस है या हाइजीन कॉन्शियस एक्सेट्रा, पर ये तो काफी साल से चल रहा है। और काफी लोगों लॉट ऑफ पीपल यूज बॉटल वाटर, RO वाटर, एवरीथिंग। फ्लेवर्स भी बहुत लोग करते हैं, बिल्कुल, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक सब। तो आप में डिफरेंस क्या है? इट्स अ लो इन्वेस्टमेंट, लो बजट बिजनेस। आप 8 से 9 लाख में यू कैन स्टार्ट अप द बिजनेस। हमें जगह बहुत बड़ी नहीं चाहिए, 200-250 स्क्वायर फीट में यू कैन प्लान चटर पटर एंड वी कैन हैव मल्टीपल स्टोर्स अक्रॉस द। हाउ डू यू कंट्रोल योर फ्रेंचाइज? Everything is systemized. We have got a SAP program. We have got CCTV cameras. We have got entire setup. Every food that is being served at all the stores in India is getting prepared in Indore. So everything is standardized. Like आप इंदौर में, तो इंदौर का पोहा बड़ा फेमस है. So you just have to cut the packet, mix water to it. Your poha is ready.
एंड वाटर इज ऑल्सो स्टैंडर्डाइज बिकॉज वी यूज RO वाटर, सो RO से वो भी स्टैंडर्डाइज हो गया। आपने कहा कि अभी आप 48 स्टोर्स ऑलरेडी इन 15 स्टेट्स जी, तो क्या ये लोग और आपके पास आ रहे हैं, मतलब इज द इंक्वायरी कमिंग टू यू एंड सेइंग कि हमें अब चटर पटर का भी खोलना है, बताइए, और आर यू हैविंग टू आइडेंटिफाई स्टेट? नो वी डू नॉट हैव टू आइडेंटिफाई, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर फॉर्चुनेट इनफ, क्योंकि पानीपुरी सेल्स, वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। पानीपुरी आप रख दीजिए, नो मैटर व्हाट, इट्स अ 5-स्टार होटल, 7-स्टार होटल और ठेला वाला, पानीपुरी इज वन थिंग, एवरीबडी लव्स टू इट। एंड जब हमने रिसर्च किया था, रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years, तो मुझे पता पड़ा कि 10 में से 8.5 लोगों को पानीपुरी पसंद है एंड दे वांट इनोवेशन इन इट। बट वही चीज खाते खाते बोर हो गए। पराठा इसमें इनोवेशन हो गया, मैगीज में इनोवेशन हो गया, पास्ता हमने देसी कर लिया, चाइनीज हमने स्पाइसी कर लिया, बट पानीपुरी जो सबको पसंद है उसमें कोई इनोवेशन ही नहीं कर रहा है। एंड बिग कंपनीज के लिए बड़ा छोटा सा काम है कि यार पानीपुरी बेचना है, एंड दैट्स हाउ वी फाउंड बिजनेस फॉर अस। पैन इंडिया ब्रांड बिल्ड करने के लिए यू नीड कंसिस्टेंसी। सो एज अ कस्टमर, इफ आई एम इन आज मैं इंदौर में हूँ और कल मैं बॉम्बे में हूँ आपके स्टोर में, आई एक्सपेक्ट द सेम प्रोडक्ट एंड द एक्सपीरियंस, यू नो। सो व्हाट इज इट दैट यू डू टू वर्क आउट ऑन द एक्सपीरियंस एट द लास्ट माइल? सी, लुक एंड फील हैज टू बी सेम, द टेस्ट हैज टू बी सेम, द कस्टमर इंटरेक्शन हैज टू बी सेम। सो जो हमारी ट्रेनिंग होती है दैट टेक्स केयर ऑफ द कस्टमर इंटरेक्शन पार्ट। जितनी भी डिजाइनिंग होती है सारा हमारा इंटीरियर इंदौर में बैठ के करते हैं। सो फ्रेंचाइज वाले इंदौर आके ट्रेनिंग लेते हैं? नहीं, अभी तक हम लोग जाते थे, अब ट्रेनिंग सेंटर हमारा इंदौर में बन गया है, सो दे वुड कम टू इंदौर एंड गेट द ट्रेनिंग नाउ। ज्ञानकृति एक चेन ऑफ प्री स्कूल्स है। करेंटली हम लोग इंदौर में 3 सेंटर्स रन कर रहे हैं। इसके अलावा हमने धार में भी पिछले साल एक फ्रेंचाइजी स्कूल ओपन किया था। ज्ञानकृति की शुरुआत इंदौर में हमने एक सेंटर से करी थी और पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद हमने, और पेरेंट्स की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर था कि आप शहर के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे स्कूल्स खोलें, तो उसके बाद हमने 2 और नए सेंटर्स की शुरुआत करी इस साल। तो आपके बच्चे किस सोशल क्लास से आते हैं? उनको और स्कूलों में क्या ऐसे नहीं मिलता है जो आपके स्कूल में मिलता है? और आपका जो मॉडल है उसे नकल करना और कोई कंपटीशन को नकल करना क्यों मुश्किल होगा? हमारे बच्चे अक्सर एस्पायरिंग मिडिल क्लास से आते हैं। जो मिडिल क्लास में अक्सर ये होता है कि हमारे बच्चे कुछ बड़ा करें आगे जाके, सो अक्सर उस टाइप के लोग हमारे स्कूल्स में आ रहे हैं। जहाँ तक हमारे इनोवेशंस की अगर बात करें, सो हम लोगों ने पूरे करिकुलम को 5 क्रिटिकल डेवलपमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमारे करिकुलम में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, सेंसरी डेवलपमेंट, हर रोज एटलीस्ट एक एक्टिविटी इन सारे डेवलपमेंट से ही होती है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे लोग अब इसमें कंटेंट में भी कंपटीशन है क्योंकि पैरेलल अल्टरनेटिव मेथड लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पेरेंट्स भी ओपन हो रहे हैं बच्चों को अलग अलग फॉर्मेट्स में डालने के लिए। आपको कैसे लगता है कि आप इसमें एक एज बना पाएंगे लगातार? देखिए, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप शहरों में देखेंगे, बड़े शहर जो हो गए, मुंबई, दिल्ली वगैरह में आप जाएंगे तो बहुत सारे प्री स्कूल चेन्स भी हैं, बड़े स्कूल्स भी हैं, हर कोई वहाँ पे खोलना चाह रहा है। पर आप इंदौर आते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा कम हो जाता है कंपटीशन, और यहाँ पे नीड भी बहुत ज़्यादा है। अगर अभी करंट सिचुएशन ऐसे ही कि हम 15 ज्ञानकृति सेंटर्स आज भी स्टार्ट कर दें तो सारे के सारे फुल हो सकते हैं आने वाले 2 साल में। तो इतनी ज़्यादा डिमांड भी है एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ कि ट्रेनिंग के लिए आप क्या अलग कर रहे हैं? कितना आप खुद अपना करिकुलम अलग बनाते हैं एग्जिस्टिंग स्कूल से? ट्रेनिंग पर कितना खर्च करते हैं? सो इंस्टेड ऑफ वन टाइम ट्रेनिंग हम कंटिन्यूस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमने बनाए हुए हैं। सो हमारा जो मंथली लेसन प्लान जाता है, सो लेसन प्लान्स हम कोलैबोरेटिव तरीके से बनाते हैं। पहले टीचर्स हमें उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग लेसन प्लान्स और आइडियाज़ हमें सबमिट करते हैं। देन वी प्रिपेयर अ कॉमन लेसन प्लान जो टीचर्स के पास जाता है। अब उस लेसन प्लान में क्या टीचिंग टेक्निक्स और टिप्स हो सकती हैं वो हम उसमें साथ में लिख के भी भेजते हैं। साथ में जो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस होती हैं हर सेंटर की, देयर इज वन हेड मिस्ट्रेस इन ईच ऑफ द सेंटर्स, तो वो उनके असिस्ट करती हैं करिकुलम को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने में। तो आपने यहाँ लिखा है कि आप K-12 स्कूल्स शुरू करना चाहते हो। yes. ये थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन? नहीं सर, एक्चुअली ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये आपकी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज़ करने जैसा हो गया। हमारे पास जो बच्चे अभी आते हैं 1.5 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक के, यहाँ से पढ़ने के बाद कई लोग बड़े स्कूल्स में चले जाते हैं, या फिर बहुत सारे पेरेंट्स के मन में भी होता है कि अभी हमने यहाँ पे तो करा लिया पर बाद में बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो बीच में से ही निकाल लेते हैं।
सो अगर हमारा खुद का बड़ा स्कूल रहेगा तो वो जो हमारे ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं हम उसको रोक पाएंगे। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। इस दिसंबर जाएं आपके नजदीकी Hyundai शोरूम और पाइए Hyundai कार्स पर शानदार ऑफर्स। Hyundai. The star type, bazaar type, the sat samundar par type. Whatever be your hotel type, get up to 60% off on the world's largest travel website. Expedia! Boom boom. Availability, affordability, and quality of healthcare services are the key pillars of inclusive healthcare. ICICI Lombard and CNBC TV18 present the India Healthcare Awards 2014, the 5th edition of India's most definitive awards in the healthcare space. Coming soon on CNBC TV18. Presented by ICICI Lombard Health Insurance. Research partner IMRB. RR Couples CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2014। Presented by RR Kabul. वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। Associate sponsor RR Parkin, Prayag Sanitary Ware and Sinks, touching life every day. And commonflow.com. No डर, find घर. Research partner Liazis Foraz. नहीं मिल रही प्रॉपर्टी सही? मैजिक ब्रिक्स मोबाइल ऐप, अब प्रॉपर्टी करो सर्च कहीं से भी। मैजिक ब्रिक्स मोबाइल ऐप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 CNBC आवाज पर और आज हम हैं मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में। हम मुलाकात कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया में काम कर रहे एंटरप्रेन्योर से। तो कंपनी चालू हुई 1969 में। मैंने ग्रेजुएशन करा 74 में और कंपनी अभी जो बना रही है प्रोडक्ट्स, उसमें फूड प्रोडक्ट्स हैं प्लस केमिकल डिवीज़न है। उसमें फिनाइल एसिड, नेफ्थलीन बॉल्स, मेडिकेटेड सोप, आयुर्वेदिक सोप, ये प्रोडक्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कौन से मार्केट में सेल्स करते हैं और आपका इस मार्केट में कौन कंपटीशन है? हम पिछले 40-50 सालों से रेडी स्टॉक लेके मार्केट करते हैं। MP, राजस्थान पूरा कवर करते हैं। एक्चुअल में जितने भी कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उसमें ये अवेयरनेस नहीं है कि वो फिनाइल जो इस्तेमाल करते हैं, वाइट डिओडोरेंट, उसको भी वो फिनाइल कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में फिनाइल जो है वो ब्लैक फिनाइल है। और ब्लैक फिनाइल को मैंने पेट बोतल में लॉन्च किया और ये इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी मार्केट में अभी है। उसका कारण ये है कि इसमें सबसे इजी ये हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा वेट वाइज अगर हम देखें, ग्लास बोतल काफ़ी हैवी थी, उसको हमने पेट में किया है। तो मैन्युफैक्चरिंग को देखा जाए तो कितना आपका उत्पादन की कैपेसिटी है अभी? रेगुलर 200 कार्टून्स। 200 कार्टन्स जो बड़े साइज की बोतल। 30 बोतल्स, एक कार्टून में 30 बोतल, 30 बोतल। 6000 तो 6000 लीटर की कैपेसिटी आपकी है अभी महीने की? जी। हर महीने में इतना उतना? और क्या आप इतना साल में बेच पाते हैं कि अभी आपके पास कैपेसिटी ज्यादा है और भी उत्पाद कर सकते हैं लेकिन मार्केट कम है? नहीं, कैपेसिटी ज्यादा है और है ज्यादा है, मार्केट कम है।
kabadidwala.com इज़ बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर कोई भी पर्सन अपने हाउस होल्ड स्क्रैप को सेल आउट कर सकता है. जस्ट लॉग इन एंड सेल इट. जो भी वेस्ट है वो कलेक्ट करते हैं, रद्दी है कलेक्ट करते हैं और फिर डिफरेंट लोगों को वो देते हैं, चाहे वो रिसाइकल यूनिट हो या फिर जिसको डोनेट करना है. क्या आप खुद किसी तरह की रिसाइकलिंग में जुड़े हुए हैं? क्या वो प्लान है आगे जाकर, या फिर आप बस एक सोर्सिंग बॉडी हैं? नहीं मैम, हम लोगों का प्लान है कि हम लोग इस सेक्टर में साइकिल को कंप्लीट करें 0 to 100%. बट इनिशियली हम लोगों की लिमिटेशंस हैं. 0 मीन्स कि हमने एक पोर्टल बनाया, वहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट को हमें हैंडल करना है, देन कलेक्ट करना है, देन सेग्रीगेट करना है, देन हम लोग रिसाइकलिंग यूनिट हमारे पास होगी तो हम रिसाइकिल करेंगे. तो एक रेगुलर कबाड़ी वाले और आपकी कंपनी में फिर अंतर क्या है, अगर आप ये समझा सकते? मैम एक अंतर तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि जो रेगुलर कबाड़ी होते हैं वो उनका कोई सोशल सिस्टम नहीं होता है. वो लोग जस्ट पिकअप करते हैं और उसको उसी एक चेन के थ्रू वो मटेरियल जाता है, तो उनका कोई पर्सनल इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है. सिर्फ एक पोर्टल बनाने से बिजनेस नहीं सेट हो सकता है. So what is it that you are doing unique which will lead you to stand as an entrepreneur going forward? कबाड़ के बारे में लोग खुद ही अवेयर नहीं है, तो हम लोगों ने अवेयरनेस का अभी प्लान जस्ट किया है कि हम स्कूल्स में, क्योंकि अगर स्कूल में बच्चों को अवेयर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, तो छोटे छोटे स्कूल्स में अवेयर करना कि भाई पेपर वेस्ट मत करो, क्योंकि अवेयरनेस भी ज़रूरी है. ये बिजनेस केवल इसलिए नहीं खड़ा किया केवल बिजनेस है, इसमें सोशल प्लस एनवायरमेंटल इश्यूज भी थे और उनको सोच के भी हम लोग के माइंड में था कि एक ऐसा बिजनेस जिससे सारे सेक्टर्स कवर हों वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा. हम इंडिया के टॉप स्कूल कॉलेजेस के साथ टाइप करके उनका एक एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज स्टोर ऑनलाइन चला रहे हैं, वेयर उनके स्टूडेंट्स, अलमनाई, फैकल्टी कैन गो ऑनलाइन एंड बाय इंस्टीट्यूट ब्रांडेड मर्चेंडाइज ऑनलाइन. आप प्रोडक्शन आउटसोर्स करते हैं? प्रोडक्शन हम आउटसोर्स करते हैं फ्रॉम अ जॉब वर्क पर्सपेक्टिव. क्वालिटी कंट्रोल इन हाउस ऐसे है. ठीक है, पर प्रोडक्शन आउटसोर्स करते हैं और इन्वेंटरी आप रखते हैं. बिल्कुल. तो आपका कॉस्ट क्वाइट हाई होंगे. आई मीन यू नो, यू आर होल्डिंग ऑन इन इन्वेंटरी, you don't have a production unit, so you have to give minimum quantity order, whilst the buyer doesn't, the school doesn't, and you have, as we've seen before, you have no exit barriers. So what's your we've been able to solve through that. We manage very minimal, we work with minimal inventories to start with. आज कोई एक नया e-store हम launch करते हैं, तो if we've launched that with 6 products, right, we start with a very minimal inventory. एंड हम लोग को मिनिमम ऑर्डर्स नहीं इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हमने सिर्फ जॉब वर्क आउटसोर्स किया है, हमने फुल कट टू पैक आउटसोर्स नहीं किया है. फैब्रिक हम खरीदते हैं, डिजाइन टीम इन हाउस है, एंड वी जस्ट से कि ओके यू नीड टू एग्जीक्यूट दिस मेनी पीसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. You buy the fabric, therefore you hold the inventory of the fabric. We're buying the fabric, holding fabric. I can apply the same fabric for 100 institutes that I'm working with, right? It's not dedicated to one particular institute. My name of my startup is Mangosteen Eco Lifestyle. We are into food as well as into fitness, and we are one of a kind, giving clients a fusion of both, the best of both actually. और बताइए अपने बिजनेस के बारे में. Okay, it's a more of a this product basically we promote a lifestyle, which is like a no compromise lifestyle, a food which can be grown in the premises itself, how best you can have it served without any compromise. थोड़ा सा डिटेल में आप खाने की बात कर रहे हैं, क्या है वो खाना, और आपने प्रोडक्ट बोला, क्या है वो प्रोडक्ट? The food that we grow at our outlet is basically totally fresh. We have our in-house herb garden, and all grains come from our own farm. So by this we represent a eco lifestyle, like how you can get the more basic herbs grown in your own house itself. नहीं, लेकिन क्या आप रेस्टोरेंट चलाते हैं? It's a cafe. It's a small cafeteria. So Mangosteen is a cafe. Cafe with a fitness center. I see. Okay, cafe and fitness center. That's your together. business. Yeah. Okay. इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको पता लगेगा कि सेंट्रल इंडिया के किस एंटरप्रेन्योर ने जीता है हमारी जूरी का दिल और कौन जाएगा आगे सेमीफाइनल तक.
डिमांडिंग हूँ एंड आई वांट मोर फ्रॉम एवरीथिंग। मुझे चाहिए हर रोज इररेसिस्टिबल डील्स, प्रीमियम ब्रांड्स, वो भी बिग डिस्काउंट्स के साथ। बस एक और बात, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे घर पे आने चाहिए। आजकल ट्रैफिक बहुत हो गया है। You think I'm crazy? Over 20 new mega sales up to 80% off every day at 9 a.m. Log on to fashionandyou.com. Supernova by Supertech. कुछ पूछना था यार। Are you sure about me? 10th एनिवर्सरी पे पूछ रहे हो? थोड़ा लेट नहीं हो क्या? नहीं, तुम कहती रहती हो ना कि मैं थोड़ा सा अनरोमांटिक टाइप का हूँ, और ऑफिस में भी मेरे दोस्त कहते हैं कि वर्क इज माय फर्स्ट वाइफ। एक मिनट, ये तुम सेल्फ क्रिटिकल मोड में क्यों हो आज? नहीं, कुछ देना था तुमको, तो मैंने सोचा पहले कंफर्म तो कर लूं कि कहीं तुम मुझे छोड़ के भाग तो नहीं जाओगी। अगले 10 साल तक तो नहीं। 10 साल? ओए। Tanishq Anniversary Solitaires, because there is only one love. नमकीन वाले .in जो है ऑनलाइन सप्लाई करती है नमकीन्स को। इट्स अ होम डिलीवरी सर्विस। नमकीन को हम रतलाम से डिलीवर करते हैं और अक्रॉस द डोर, अक्रॉस इंडिया देते हैं टू द डोर। द बेस्ट पार्ट इज ओवर हियर इज दैट वी आर डिलीवरिंग ऑथेंटिक रतलामी नमकीन। तो जो भी नमकीन मार्केट में अवेलेबल है इट्स नॉट फ्रॉम रतलाम। एक्चुअली जो ओरिजिनल रतलाम की नमकीन है उसका टेस्ट अलग होता है। सो वी आर डिलीवरिंग रतलामी नमकीन टू द कस्टमर्स टू द डोर स्टेप। कस्टमर्स कौन है? कस्टमर्स आर कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स राइट नाउ। तो ये जो नमकीन आप मार्केट से खरीदते हैं या फिर आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है? अभी हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश नहीं कर सकते बिकॉज इट कॉस्ट अ लॉट। सो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं करते हैं, बट वी ट्राई टू मेक कस्टम नमकीन फ्रॉम द वेंडर्स फ्रॉम वेयर वी परचेज। तो जिनसे आप खरीदते हो वो एक्सक्लूसिवली आपको बेचते हैं कि they do not sell exclusively to us right now. तो किसी को भी बेच सकते हैं? आपके इंग्रेडिएंट्स और आपके कस्टमाइज्ड मिक्स किसी को भी बेच सकते हैं? हमारे कस्टमाइज भी किसी को भी बेच सकते हैं वो, बट वो यूजुअली प्रेफर नहीं करते हैं बेचना, क्योंकि जो हम नमकीन बेचते हैं इट्स लाइक लिटिल सॉफ्ट देन व्हाट यू गेट इन रतलाम। रतलाम में आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी मिलता है, हम थोड़ा सा सॉफ्ट बेचते हैं अक्रॉस इंडिया, क्योंकि वो टेस्ट के हिसाब से उनके लिए। There is a company, FTI Food Tech Private Limited. This company provide food technological services to process food industries across the globe. इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? फूड प्रोसेसिंग? Food processing industries. We set up the project. Food technical services. Food technological services. Food technology means we impart into the technology of a project. कोई भी एक आपने जो भी बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किया हो, ऐसा जो डेवलप किया हो, उसका एक उदाहरण बताएं। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया नॉर्वेजियन कंपनी के लिए। वो जो कंपनी है नॉर्वे में, दे स्पेशलाइज इन इमरजेंसी फूड वर्ल्ड ओवर। दे सप्लाई इमरजेंसी फूड वेयर देयर इज ए फ्लड, वेयर देयर इज ए हंगर और समथिंग लाइक दैट। एंड वो उसके लिए हम लोगों ने उनके डॉक्टर्स के साथ मिलके एक प्रोडक्ट डेवलप किया। It is a peanut based project which has got a protein from a vegetable protein and milk protein. It's a combination and high calorie product, and especially for a treatment of severe malnourished children. नरेश जी, आपने जो नॉर्वेजियन कंपनी का एग्जांपल दिया, उसके लिए क्या R&D कंपनी ने खुद की थी या फिर आपने उस प्रोडक्ट को टोटली डेवलप किया और फिर उनको बोला कि आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है, हम इसको आपके लिए बना सकते हैं? वो R&D हम लोगों ने की। और ये तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए होता है?
क्या ब्रीफ उनकी तरफ से ब्रीफ आता है और फिर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे होता है? अगर आप नहीं, ऐसे मैं एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करूं इस सर्विस को, जैसे हार्डवेयर आपने ले लिया, यू हैव बॉट ए कंप्यूटर और यू नीड ए सॉफ्टवेयर टू रन ए कंप्यूटर, सो वी आर द सॉफ्टवेयर ऑफ दैट इंडस्ट्री। तो हम हैंडीक्राफ्ट्स कलेक्ट करते हैं दुनिया भर से, और दुनिया भर की जो भी रीजनल आर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हम ग्राफिक्स बना के हमारी खुद की टी शर्ट्स बनाते हैं और काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आपके बिजनेस का कोर आप क्या बोलेंगे कि आपका ये जो एक मार्केट प्लेस जो आप क्रिएट कर रहे हैं या एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग, इनका प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग या पोजीशनिंग, क्या है आपका कोर? क्या एक्चुअली कोर ये बेसिकली हमने अपने बिजनेस को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। वन इज द कलेक्शन सेक्शन एंड वन इज द क्रिएशन सेक्शन। जैसे ये हमारा प्रोडक्ट है, दिस इज अ टी शर्ट। अब इस टी शर्ट के ऊपर जो ग्राफिक बना हुआ है ये गोंड ट्राइबल आर्ट से इंस्पायर्ड है, तो बेसिकली ये हमारा क्रिएशन सेक्शन हो गया। ये हम क्रिएट कर रहे हैं खुद अपने स्टूडियो में इन हाउस, सो वी आर मैन्युफैक्चरिंग दिस। लेकिन अगर आप ये लेदर बैग देखना चाहेंगे तो ये लेदर बैग राजस्थान के आर्टिजन्स बनाते हैं, ये हम खुद नहीं बनाते, तो दिस इज द कलेक्शन पार्ट। Having a global portfolio on the product side is still not enough for it to be a sustainable competitive advantage. So वहाँ पर what is 2 questions. One is what is the central theme in the handicraft space itself जो आप concentrate जिस पर कर रहे हैं, which you think is the need of the hour or the demand of the customer. That is one. The second thing is जो price वाली बात बताई आपने कि you are again uniquely priced. So what is your price benchmark when you say that you are uniquely priced? कोर फोकस इज कि जो हैंडीक्राफ्ट्स है हम इंटरनेशनली डिलीवर करें, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में डिलीवर करें। हमारे जितने भी आज तक वेबसाइट पे रिव्यूज आए हैं ये आए हैं बिकॉज हम क्वालिटी काफ़ी प्रॉपर दी है। जैसे इंटरनेशनली व्हेन वी डील, हमारा ये है कि हमारे सारे हैंडीक्राफ्ट्स हम इंटरनेशनली डिलीवर करें एट गुड प्राइस। दिस इज अवर कोर। तो जो प्राइसिंग का पॉइंट है, व्हाट वी डू इज कि हम एक जितना भी हमारी कॉस्ट है उसको हम एक ब्रैकेट बनाते हैं कि दिस इज आवर कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि दिस इज द मार्जिन दैट इज सफिशिएंटली सस्टेनेबल फॉर अस, कि हम इतने मार्जिन में हम सस्टेन कर सकते हैं, उतना ही ऐसे ही हम प्राइस करते हैं। सेंट्रल जोन एक नया जोन था मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 के लिए, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है काफी बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स आए और सबके बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत पोटेंशियल है। हालांकि यहाँ से सिर्फ 2 कैंडिडेट्स आगे बढ़ेंगे हमारे सेमीफाइनल राउंड के लिए। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस आप सभी को, काफी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस, काफी आपने समय दिया है, पैशन लगाया इन सब के पीछे, लेकिन शो के रूल्स हैं, यहाँ से सिर्फ हम कुछ ही लोगों को आगे लेके जा सकते हैं। तो पहले शख्स जो हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं सेमीफाइनल के दौड़ में वो है प्रशांत कुलकर्णी, चटर पटर। कांग्रेचुलेशंस। और इनका साथ देंगे ज्ञान कीर्ति के योगराज पटेल। कांग्रेचुलेशंस। इसी के साथ मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 का आखिरी जूरी राउंड खत्म होता है, लेकिन यहाँ से मुकाबला और भी कड़ा होने वाला है, क्योंकि अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी उन सभी कंटेस्टेंट से जो पहुंचे हैं हमारे सेमीफाइनल राउंड में। आप बने रहिए CNBC आवाज और देखते रहिए मास्टरप्रेन्योर सीजन 2। Presented by Sona Group, driving tomorrow. Funding and incubation partner will grow innovations. Knowledge partner, Innovation Alchemy. Magazine partner, Money Life.